आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले तो ये आप नोट कर लो, डिस्चार्ज पोटेंशियल्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसमें से भी आपको मेन ये याद रखना है कि H प्लस से पीछे के और ये H प्लस के आगे के, ठीक है। ये कैथोड पे हो गया। इसका मतलब अगर कॉपर है और H प्लस है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऑर्डर है ये पूरा, ठीक है ना। ये एनायन का ऑर्डर है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि इसके पीछे की थ्योरी, ठीक है। ओके, तो ये नोट करने के बाद सबसे पॉइंट पहला है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करते हैं और उससे हमें कैथोड पे रिएक्शन होता है एक, और दूसरा एनोड पे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है वो, ठीक है। कि कैथोड जो है वो किससे अटैच होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। तो कैथोड पे कौन जाएंगे, कैटायन जो है मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है ना। इसलिए उस पे जाएंगे कैटायन, और एनोड जो है इट इज अटैच्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए उस पे जाएंगे एनायन। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है, और उसमें कैथोड जो है उस पे कैटायन मूव करते हैं कैथोड की तरफ, और एनोड की तरफ एनायन। तो कैथोड पे तो पता ही आपको क्या होती है, रिडक्शन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन। वो तो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों में ही कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। बट इसमें जो कैटायन है वो उसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, इसमें एनायन एनोड की तरफ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो किस किस सोल्यूशन की हो सकती है। या तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, या फिर एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये दो तरह के सॉल्यूशन हो, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है। तो याद रखना, या तो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन। क्यों ऐसा, ताकि आयंस आर फॉर्म, सो दैट आयंस आर फॉर्म, क्योंकि पहले तो हमें आयन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के आयन चाहिए हमें, कैटायन और एनायन, ताकि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। और कैटायन जो है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, एनायन मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद मोल्टन NaCl। ये आपने लोअर क्लास में भी किया होगा, तो मुझे मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करके बता दो। सबसे सिंपल केस लिया है, मोल्टन NaCl, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। मोल्टन NaCl में हमें क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये दो आयन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो कैथोड की तरफ कैटायन मूव करेगा, तो कैथोड पे Na प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा सोडियम सॉलिड, ठीक है ना। और एनोड पे जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा Cl2, ठीक है। तो कैथोड पे सोडियम बनेगा और एनोड पे क्लोरीन
गैस। ये मोल्टन NaCl का केस हो गया कि मोल्टन NaCl में कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होता है, एनोड पे क्लोरीन गैस, और यहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं, क्योंकि एक ही कैटायन है और एक ही एनायन, तो देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है ये, क्या है? सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस। ये इट इज अ केस ऑफ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? ये सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस का केस है जिसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो मुझे, मोल्टन की जगह मैं लेता हूं एक्वस NaCl। अब है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बता दिया आपने तो मैं मान जाऊं। ये बताओ, चलो, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा? पर याद रखना यहां कंपटीशन में कौन है? एक्वस NaCl में Na प्लस एक्वस होगा, Cl नेगेटिव एक्वस होगा और वाटर होगा। प्रोबेबल रिएक्शंस एट कैथोड। कैथोड पे प्रोबेबल रिएक्शन कौन से हैं? या तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, सोडियम बनाए, पर इसकी जो E0 वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज -2.71 वोल्ट, राइट? और H2O जो है उसको अगर मैं लूं तो इट इज H2 गैस टू OH नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी E0 वैल्यू है -0.83। ये है प्रोबेबल रिएक्शन एट कैथोड। अब देखो, कैथोड पे इन दोनों का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है? तो रिएक्शन हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल takes place at कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो रिएक्शन होगा। तो इन दोनों में से इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83। तो ऑब्वियसली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है? तो नोट कर लो कि जब एक्वस NaCl की टर्न होगी तो जो कैथोड है उसके ऊपर इन दोनों में से ये रिएक्शन होगा। ये फर्स्ट सेकंड, अब देखोगे सेकंड रिएक्शन इज पॉसिबल। रिएक्शन कौन सा होगा? सेकंड वन। क्लियर हो गया आपको कि जो कैथोड पे एक्वस NaCl में प्रोबेबल रिएक्शन थे ये दो, उनमें से सेकंड रिएक्शन होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है देन सोडियम। सोडियम का तो बहुत ही कम है इससे। अब करते हैं एनोड पे। तो एनोड पे तो लिखो प्रोबेबल रिएक्शंस एट एनोड। तो एनोड पे जो प्रोबेबल रिएक्शन है, एक रिएक्शन पॉसिबल है कि 2Cl नेगेटिव एक्वस टू गिव Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो E0 वैल्यू होती है दैट इज -1.36 वोल्ट। और दूसरा जो रिएक्शन प्रोबेबल है दैट इज H2O से रिलेटेड है, और H2O से क्या बनेगा? हाफ O2 गैस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी E0 वैल्यू है -1.23 वोल्ट। ये जो हैं, ये दोनों जो हैं, क्या लिख रहा हूं मैं? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ द रिएक्शंस। अब
reaction having higher oxidation potential or lower reduction potential takes place at anode. Which reaction is probable? कौन सा रिएक्शन होगा? नीलम लिख रही है कि H2O to give half O2 plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन होगा। जैविक भी ये लिख रहा है कि ये रिएक्शन होगा, इनमें से सेकंड इज प्रोबेबल। ओके, बाकी क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। ये पॉइंट जो है ना, ये समझ लिया आपने तो इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होगी आपकी। ये समझो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। स्वाति लिख रही है सेकंड, कृपा, रेखा, नीलम सब लिख रहे हैं कि सेकंड प्रोबेबल होगा। आप अकॉर्डिंग टू ई नॉट बिल्कुल सही हो, बट कीप इन माइंड कि ये जो H2O होता है, H2O लिक्विड, H2O इज यू नो पुअर इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है ये? पुअर इलेक्ट्रोलाइट। और इसका जो रेट है, rate of reaction is kinetically slow. Rate of reaction is kinetically slow. और ये जो slowness है, slowness of the reaction produce इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या प्रोड्यूस करती है वो? रेजिस्टेंस। सो टू ओवरकम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्स्ट्रा वोल्टेज इज सप्लाइड। हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है। और एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करने के चक्कर में क्या होता है कि एंड दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाइड टू काइनेटिकली slow reactions is called over voltage or bubble voltage और over potential। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ओवर पोटेंशियल से इसका देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देखो वैसे रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, बट इसमें वो ऐड हो जाएगा वोल्टेज, इससे इसका रिडक्शन पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा? और कम। समझ गए? मतलब ये जो वैल्यू ज्यादा दिख रही है ना आपको, नेगेटिव वैल्यू -1.23, ये वैल्यू इससे भी -1 जैसे 5-6 ऐसे हो जाएगी। एक्स्ट्रा ये ओवर पोटेंशियल के चक्कर में जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज मोर प्रेफरेबल देन सेकंड। समझ में आया क्यों? फर्स्ट रिएक्शन इज मोर फेवरेबल देन सेकंड बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो भी रिएक्शन है जो काइनेटिकली स्लो है, जब भी गैसेस की प्रोडक्शन नॉर्मली होती है, जैसे ये काइनेटिकली स्लो रिएक्शन, यू नो H2 इज अ पुअर इलेक्ट्रोलाइट,
तो उसका रिएक्शन क्या होता है, काइनेटिकली स्लो। ऐसे जो काइनेटिकली स्लो रिएक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, स्लोनेस की वजह से। एंड उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा वोल्टेज, ठीक है। और दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज टू द स्लो काइनेटिकली स्लो रिएक्शंस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल और बबल वोल्टेज। और इसी चक्कर में फर्स्ट रिएक्शन इज मोर फेवरेबल। समझा रहा हूं कि इन दोनों रिएक्शन में से देखो, ये तो एनायन पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों रिएक्शन प्रोबेबल है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि देखो डिफरेंस बिल्कुल कम है। बट जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl होगा, NaCl क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, तो Cl नेगेटिव तो अबेंडेंस होंगे, ठीक है, और वाटर भी होगा। बट वाटर जो है उसकी जो डिकम्पोजिशन है, उसको तोड़ना जो है, इट इज डिफिकल्ट टास्क। क्या होती है इसके, तोड़ना इसको डिफिकल्ट, क्योंकि पोर इलेक्ट्रोलाइट है ना, क्योंकि वैसे इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो H प्लस और OH नेगेटिव में से OH नेगेटिव आयन लूज करेगा, ठीक है ना। तो ये हो रहा है कि ये रिएक्शन को चलाना बहुत ही डिफिकल्ट है, स्लो है रिएक्शन, इसलिए उसको तोड़ने के लिए हमें वोल्टेज देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इस चक्कर में जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एनायन बहुत ज्यादा होते हैं, Cl नेगेटिव आयन, और वो इजिली लूज कर लेता है, ठीक है। तो E0 वैल्यू में जो E0 रिडक्शन होगा ना, पहले का E0 रिडक्शन क्या होगा 1.36, दूसरे का E0 रिडक्शन क्या है 1.23। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो वो एनोड पे रिएक्शन होना चाहिए, बट ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है इसको। मान लिया इसको 0.5 एक्स्ट्रा वोल्टेज दे दी, ठीक है ना, क्योंकि स्लो है ना ये रिएक्शन, तो E0 जो है वो काम नहीं करेगा इसमें। E0 प्लस ओवर वोल्टेज, ये दोनों चीजें जो हैं, ठीक है, ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.73 वोल्ट। समझिए क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम हो गया ना। अब मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस पूछे कोई, तो मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl, ये दो कंसेप्ट किया हमने, ठीक है ना। मोल्टन NaCl में सोडियम एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड, ठीक है। और अगर हम एक्वस NaCl करें तो H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड, और ये Cl2 बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना, ठीक है।